राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में आपके लिए घनघोर पूजा की शुरुआत से लेकर विदाई तक संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साथ ही घनघोर माता के गीत भी हैं और वीडियो भी मैंने पूरा बनाया है। तो सुबह स्नान आदि करने के बाद ही हम यहाँ पर बढ़िया सा अच्छे से तैयार हो जाएंगे और श्रृंगार करके इस पूजा को करेंगे, क्योंकि सभी सुहागन महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को अवश्य रखती हैं। और इसमें हमें दूबा लेनी है, बहुत सारी दूबा चाहिए होगी। दूबा को पहले हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, फिर हमें जहाँ पर पूजा करनी है वहाँ पर हम साफ़ करके एक चौकी बिछा लेंगे। दूबा के ऊपर हम घनघोर जी, सिर जी को विराजमान करेंगे और उन्हें स्नान की श्रद्धा से हम यहाँ पर जल के छींटे देंगे और गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी को विराजमान करेंगे और उसके बाद हम एक पेपर लगा लेंगे। पेपर हमें टिकिया लगानी है और उस पेपर पर भी हम स्वास्तिक बनाकर पूजा में ही चौकी पर स्थापित कर लेंगे। गेहूं के या चावल के आपको दाने लेने हैं, अनाज लेना है और देसी घी का मैंने यहाँ पर दीपक जला लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी की स्थापना करने के बाद हम यहाँ पर 16 दूबा के तार लेंगे और स्नान कराएंगे। तो यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी चुनरी माता को चुनरी उड़ा दी है और सिर जी को हमने जनेऊ पहना दिया है, गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है। और इस तरह से 16 हम यहाँ पर लाल सिंदूर की टीकी लगाएंगे, 16 हम यहाँ पर काजल की टीकी लगाएंगे, 16 हम यहाँ पर मेहंदी की टीकी लगाएंगे। तो चुनरी और सिर जी को हमने यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा हमने अर्पित कर दिया है। और टीकिया के लिए हमें पेपर लिया है, उस पर हम मेहंदी की टीकी लगाएंगे और कलावा भी मेहंदी से हम चिपका देंगे। तो कलावा हमने चिपका दिया है। रोली की टीकी मैंने लगा दी है, शाही की टीकी मैंने लगा दी है, महंगी की 16 टिकियाँ मैंने लगा दी है। और ये यहाँ पर पूरी 161 टिकियाँ हो जाती है। घनघोर माई और भगवान शिव जी माता पार्वती भगवान शंकर का ही रूप माना जाता है। माता पार्वती घनघोर माई सुहाग देने वाली है, इसलिए घनघोर पूजा की जाती है। तो पहले हमने रोली की 16 टिकियाँ लगाई हैं, फिर हमने काजल की लगाई हैं, फिर हमने मेहंदी की लगाई हैं। तो ईश्वर जी भगवान जी काजल लगा देंगे और उनको फिर हम मेहंदी भी लगा देंगे, 16 टिकिया लगा देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर टिकिया लगा दी है। उसके बाद जो भी आपने प्रसाद में हलवा बनाया हो, आटे का हलवा या सूजी का हम भोग लगा देंगे, प्रसाद का भोग लगा देंगे। या आपने गुने बनाए हैं तो आप गुने का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जल तैयार कर लेते हैं। तो जल में हम एक कोड़ी, सिक्का, फूल, लौंग, इलायची डाल लेंगे और यहाँ पर हमने हल्दी की गांठ भी डाल ली है। और 16 तार लेकर 16 बार माता घनघोर जी को और 16 बार ईश्वर जी को हम छींटे लगाएंगे। उसके बाद हम घनघोर माता को यहाँ पर श्रृंगार का सामान चढ़ा देंगे और गणेश जी को भी हम छींटे लगाएंगे। उसके बाद दक्षिणा की मनोकामना से आपको यहाँ पर दक्षिणा रखनी है। और जो ये दूध है इसे हम अपने खाने के उसमें मिला लेंगे, दूध में मिला लेंगे, या आप तुलसी क्यारी में भी इसको अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो फूल आपके पास है आप फूल चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर घनघोर माई माता से और ईश्वर जी भगवान से अपने सुहाग, लंबे सुहाग के लिए आपको प्रार्थना करनी है। और ये हमारी सुबह की पूजा हो गई है। शाम की पूजा आप करना चाहते हैं तो आप अवश्य करिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप सुबह की पूजा भी कर सकते हैं। जय घनघोर माई, जय ईश्वर जी भगवान।